उसने उसके आगे की भी इलाज कराया और वो फिर क्या करता है, वो डॉक्टर ढूंढता है, वो इसके पास जाता है, वो उसके पास जाता है, उसको बस ये सुनना है कि मेरा बीमारी दवा से ठीक हो जाए। एंड विश्वास करें, मैं ये जो आपको बात बता रहा हूँ ना, हमारे पास जो मैक्सिमम पेशेंट आते हैं उनकी यही मेंटालिटी है, इलाज नहीं सोचते, वो ये नहीं सोचते कि इलाज क्यों जरूरी है। देखो दिल में नलियां हैं, दिल एक ऑर्गन है, आपके घर में सपोज करो ये बिजली चली जाए, ठीक है, हमारे देश में बिजली कोयले से पैदा होती है, कोयले की सप्लाई बंद हो जाएगी तो बिजली बंद हो जाएगा। दिल भी पंप है, इलेक्ट्रिकल पंप है, जैसे मैंने बताया ना, इसमें रिदम चलती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चलती है, पंपिंग होती रहती है, इसको नॉन स्टॉप फ्यूल चाहिए। जरा लॉजिक की बात मुझे बताओ, उसकी तीनों नलियां बंद पड़ी है, उसको फ्यूल मिलेगा? और आप सोच रहे हो दवा खा के उस नली में ठीक हो जाए, पर दवा पहुंचेगा कैसे? नली तो बंद पड़ी है। तो ये जरा कॉमन सेंस की बात है, और विश्वास करो हम यही सजल करते हैं। तो मेरा यहाँ आने का सिर्फ ये नहीं है कि मैं बताऊं क्या क्या बड़े बड़े इलाज हैं। एज अ कार्डियोलॉजिस्ट मुझे बड़ा दुख होता है जब लोग पर्सपेक्टिव में नहीं देखते। तो मैं जो एग्जांपल दे रहा था, सिर्फ 2.5 लाख रुपए के लिए वो व्यक्ति इलाज नहीं कराता है और सडनली उसका निधन हो जाता है, उसका बिजनेस खत्म, उसका फाइनेंशियल खत्म। बट सर आप बिजनेसमैन की बात, एक मिनट मेरी बात पूरी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी बात सुनिए प्लीज, मैं आऊंगा। मैं बोल रहा हूँ कि इलाज में कॉस्ट जो है ना, एक रिलेटिव टर्म है, हर एक का अपना अपना कॉस्ट सहने की या खर्च करने की क्षमता होती है। बट हम कभी इलाज को इस तरह से प्रेजेंट करें कि क्या इलाज जरूरी है या नहीं है, और इलाज हासिल करने में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इलाज जो मॉडर्न इलाज है उसमें बहुत टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर हम कॉस्ट ही सिर्फ सोचेंगे तो बहुत सारा इलाज पॉसिबल ही नहीं है। तो हम पहले ये बात करें कि इलाज क्यों कराना है, और इलाज हासिल करने का हर जगह व्यवस्था है। आजकल लोगों के पास इंश्योरेंस है, लोगों के पास जो प्रधानमंत्री योजना है, सब कुछ है। तो इलाज के लिए ऑप्शंस है आपके पास। तो माफ कीजिए, मैं सिर्फ एक पर्सपेक्टिव में आपके जरिए ये डालना चाहता था, इलाज जरूरी है, इलाज हासिल करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। तो हम एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं, हमारे यहाँ सब बोलते हैं इलाज महंगा होता है, ठीक है। ये पर्सपेक्टिव में देखो आप, हमारे पास दुनिया से लोग आते हैं इलाज करने, अफ्रीका से, मिडिल ईस्ट से, सेंट्रल एशिया से। वो यूएस नहीं जाते, वो यूरोप नहीं जाते, वो इंडिया आते। इसका ये मतलब नहीं है कि क्या हम रिलेटिवली दुनिया में जितनी महंगी इलाज है उससे सस्ते हैं। तो मैं माफ कीजिए, बस यही पर्सपेक्टिव में आप लोग का ध्यान चाहता हूँ कि देखो हम लोग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं, हमारे यहाँ इलाज अच्छा होता है और इलाज सही होता है। तो खर्च नहीं शो करेंगे, कितना खर्च आएगा कि लोग जानना चाहेंगे ना, हर एक कितना खर्च आना, हर एक इलाज का अपना डिफरेंट खर्चा होता है। बीमारी के बारे में हम बात करते हैं, आज ज्यादा अच्छा रहेगा, हम बीमारी के बारे में बात करेंगे ज्यादा अच्छा। डॉक्टर विवेक हाँ जी, सॉरी, कैसे पता चलेगा? ये बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है जानना कि दिल की दिक्कत किसको हो सकती है। आप जान के प्लीज घबराए नहीं, हम में से सबको दिल की दिक्कत है, इंक्लूडिंग मी। इसका कारण क्या है? कारण है हमारी जेनेटिक का, हमारी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। भारतीयों में शुगर, ब्लड प्रेशर, इसकी जो इंसिडेंस है बहुत ज्यादा है, और स्टडीज बताती है 4 मेन कारण है जो कि हार्ट की बीमारी कराती है। वो है शुगर, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड स्मोकिंग। एंड
विश्वास करें, अगर हम इसी रूम में जो हम लोग 30-40 लोग बैठे हैं, सबका हम ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल चेक करा लें, एटलीस्ट 50% लोगों में ये एबनॉर्मल है। ठीक है, यानी हम सब बैठे हैं रिस्क फैक्टर। तो इसीलिए ये जानना क्या लक्षण है। लक्षण क्या है? अगर चलने फिरने से, कोई मेहनत के काम करने से किसी को छाती में भारीपन लगे, और ये छाती का मतलब ये नहीं सिर्फ यहाँ, आपके जबड़े, लोअर जॉ से लेके अम्बलाइटिस यानी नाभि के तक